my class 5 students, welcome to your EVS class. Open chapter number 13, natural disasters. Natural disaster means प्राकृतिक आपदाएं. यहाँ पर हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, जिनमें जैसे हम अर्थक्वेक को ले सकते हैं, फ्लड्स को ले सकते हैं, साइक्लोन है. ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे हमको बहुत सा नुकसान होता है, इस पार्ट में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम. A natural disaster is a natural phenomenon that causes major loss of life and property. Living people and animals injured, often and homeless. यहाँ पर इन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है. जो नेचुरल डिजास्टर हैं, अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ये आपदाएं कई लोगों के साथ में जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बनती हैं, परेशानी का कारण बनती हैं. उनकी ज़िंदगी जो है चली जाती है. कई बार वो घायल मिलते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं. अब जैसे अर्थक्वेक है, हरिकेन, वॉल्केनो रप्शन, साइक्लोन, ड्रॉप, ये सभी नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक से. आप सभी जानते हैं कि जो अर्थक्वेक होता है, इट मीन टू से ग्राउंड शेक्स. जब भी अर्थक्वेक आएगा तो जमीन जो है, पृथ्वी जो है वो हिलती है और एक सडन मूवमेंट ये ऑकर होता है सरफेस पर. अब व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक? यहाँ पर जो क्रस्ट होता है, जो धरती का जो हिस्सा होता है सबसे निचला बीच का, यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक एपिसेंटर जो है, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्शन अबोव द फोकस, है ना. तो यहाँ से एपिसेंटर से जो स्टार्ट होता है शेकिंग होना, तो द पॉइंट डीप below the earth surface where the earthquake originated is called the focus, है ना. यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है शेकिंग, वो पॉइंट कहलाता है फोकस, है ना. और द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. जो अर्थ की सरफेस होती है वो कहलाता है एपिसेंटर. तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो धरती के निचले हिस्से से जो प्लेट्स हैं उनके सरकने से आपस में ऑकर होता है सतह पर, और इसे रिएक्टर स्केल पर मापा जा सकता है. इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के आप इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर धरती पर कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी शहर में अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर जो पाइपलाइन है बस्ट हो जाती हैं, रोड्स जो हैं वो इस टाइप से क्रैक हो जाते हैं, है ना. और जो डैम्स हैं वो कई बार जो है टूट जाते हैं, जिससे फ्लड की स्थिति, बाढ़ की स्थिति बनती है. जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उससे शॉर्ट सर्किट होते हैं और जो है आग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. अगर अर्थक्वेक आता भी है तो हम किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं, उसमें सबसे पहली ये चीज़ आती है कि जब भी आपको कुछ ऐसा ग्राउंड शेक्स फील हो तो आप अपने घर से बाहर जाएं, खाली जगह पर, ओपन एरिया में, या फिर अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप इस टाइप से इस पोजीशन में किसी भी टेबल के नीचे जाकर खुद को सेफ रख सकते हैं. पर अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बिल्डिंग, ट्रीज, स्ट्रीट लाइट और पावर लाइन से दूर रहें. अर्थक्वेक जैसे ही आपका एंड होता है, तुरंत अर्थक्वेक के एंड होते ही आप वापस घरों में ना जाएं. कोई भी पोर्शन जो कोलैप्स की स्थिति में है वो आपके ऊपर गिर सकता है ना. लिफ्ट का यूज ना करें, हमेशा स्टेयर का यूज करें ड्यूरिंग अर्थक्वेक. वॉल्केनोज की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज: एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. यहाँ पर जो एक्टिव जो वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज विच कैन इरप्ट एनी टाइम. किसी भी समय वो क्या हो सकते हैं, इरप्ट हो सकते हैं. किसी भी समय वो ज्वालामुखी फट सकते हैं. जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं: माउंट एरेबस इन अंटार्कटिका एंड बैरन आइसलैंड इन अंडमान सी ऑफ इंडिया. तो ये कुछ एक्टिव वॉल्केनोज हैं. अगर हम डोरमेंट वॉल्केनो की बात करते हैं तो दैट विल नॉट इरप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये बहुत समय हो गया है इनको, ये इनमें कोई भी विस्फोट
की स्थिति नहीं बनी है। इनके कुछ उदाहरण देखें तो माउंट किया हवाई में है, जैसे माउंट रेनियर इन यूनाइटेड स्टेट, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, ये डोरमेंट वॉल्केनो में आते हैं। एक्सटिंक्ट की बात करते हैं तो दोज वॉल्केनोज दैट आर डेड एंड इनएक्टिव, जो इनएक्टिव हैं बहुत लंबे समय से, जैसे कि माउंट अशिटाका इन जापान, अकोनगुआ इन अर्जेंटीना एंड माउंट बेनियोंग इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फ्लड्स मीन्स होता है बाढ़ की स्थिति। फ्लड्स मीन्स क्या होता है, बाढ़। जब बाढ़ होती है, ये बाढ़ जो है बहुत तेज जो रेनफॉल होता है, तेज बारिश के कारण हो सकती है, बांध के टूट जाने के कारण हो सकती है किसी नेबरिंग एरिया में। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट हैं, सबसे पहले तो जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो खराब हो जाती हैं, पूरी तरह तहस नहस हो जाती हैं। जो ट्रीज हैं, पेड़ जो हैं, वो गिर जाते हैं। कई लोग जो है उनके घर उजड़ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइन, कम्युनिकेशन, वर्किंग, सारी चीजें, वाटर सप्लाइंग तक क्या हो जाती हैं, ठप हो जाती हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, खाने और पानी जो पीने योग्य होता है उसकी सबसे ज्यादा कमी बाढ़ क्षेत्र में होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेगी, पानी अगर खराब मिलेगा तो सबसे ज्यादा स्प्रेड होते हैं जर्म्स और डिसीजेज ऑकर होती है। अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं तो ये हेवी रेन जो रहती है, मास रेन जो रहती है, रोटेट होती है, उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय करती हैं हाउसेस, ब्रिज, डैम्स। तो ये कई तरीके से पूरा तहस नहस तेज हवाओं के द्वारा जो करा गया है। उसका एक ओखी नाम का जो तूफान उठा था श्रीलंका और इंडिया में 2017 में, तो ये उसका ही एक उदाहरण माना जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं हम कर सकते हैं, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम करें, है ना, और जो डैम्स हैं उनको व्यवस्थित हम चेक करें समय समय पर कि वो पानी का बहाव रोकने में सक्षम है कि नहीं। ज्यादा मात्रा में जो है पेड़ों को रोपें और स्टील्ड हाउसेस बनाएं जहां पर जो फ्लड प्रोन एरियाज में बनते हैं। ऑलवेज स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक स्विच टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्शन, कोई भी बिजली संबंधी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम मेन स्विच को बंद रखें। तो कोई भी वाहन जो है हम ड्राइव ना करें फ्लड की स्थिति में। ड्रॉफ मीन्स जो सूखा होता है, ये वो स्थिति है जहां पर नो रेन, कोई भी पानी जो है वो नहीं होता है, सालों से बारिश नहीं होती है। उस परिस्थिति में लैक ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी से ये स्थितियां बनती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर कई बार ये स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। सबसे मेन है इसका कारण लैक ऑफ वाटर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप्स है बिल्कुल सूख जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जो है डिसीजेज हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उत्पन्न होती हैं, और जो जमीन है वो बंजर हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमको हमेशा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए। जो पानी बारिश के थ्रू हमारे घरों में आता है ऊपर से, तो उसको हम इस टाइप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एकत्र करें ताकि जो जमीन है, जो भूमि है, उसमें ज्यादा मात्रा में पानी रहे। फूड क्रॉप कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड, वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स, है ना, बांधों में पानी को सुरक्षित रखा जाए। अगर नेचुरल डिजास्टर के मैनेज करने की अगर हम बात करते हैं तो वी शुड ऑलवेज बी काम एंड शुड नॉट गेट फ्रिटन्ड व्हाइल द डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर, कोई भी आपदा की स्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए और इमीडिएट जो है अवेलेबल जो डिजास्टर के सोर्सेस होते हैं वो उनकी सहायता से हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार की रेस्क्यू और रिलीफ टीम रहती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे USAID, UN, रैपिड रिस्पॉन्स, इस टाइप के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये इमीडिएट रिलीफ जैसे खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, पानी के लिए और मेडिकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, है ना। ये अरेंज करती हैं हेलीकॉप्टर्स को और आपको इस बाढ़ग्रस्त इलाके से या कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है उससे बाहर आने में आपकी मदद के लिए हरदम
तैयार रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स